अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा आई कैश से लोन लेने का तरीका और उसकी जो डिटेल्स हैं, हम किस तरह इसके फॉर्म को फुल करके लोन निकाल सकते हैं। तो ये इसकी जैसे हमने आई कैश ओपन किया तो इसकी कुछ पॉलिसियाँ आ गई हैं, उसको मैंने रीड किया और उस पर एग्री कर दिया। आप इसी तरह करना। उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है अप्लाई, यानी कि 50,000 रुपये आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, इधर आपका जो अकाउंट होगा वो शो होगा, आपका अकाउंट इसमें नहीं है। तो आप अगर इजीली अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा कि वहाँ पे अपना नंबर जो भी या जिस पे आप अकाउंट बनाना चाहें या जिससे पैसे लेना चाहते हैं वही नंबर यहाँ पे डालें। अब जैसे वो नंबर यहाँ पे अपना फीड करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह ही OPD आएगा, कोड आपके पास SMS आएगा। मगर इसमें थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है, आप परेशान नहीं होना, क्योंकि इसमें से थोड़ी बहुत कुछ इस तरह की डिटेल्स वगैरह ये वो बाद में मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपका OPD कोड आ जाएगा, आपने वहाँ यहाँ पे इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद आपने लॉगिन पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर आपके सामने कुछ पॉलिसी आएंगी, आपने इसको रीड कर लेना है, या मैंने तो कर लिया इसलिए एग्री पे क्लिक कर दिया मैंने। उसके अलावा इसकी लोकेशन ऑन करनी है, कॉन्टैक्ट नंबर और डिवाइस फ़ोन ये सब आपसे परमिशन मांगेगा, आपने यस कर देना है। उसके बाद फिर आपने 50,000 जो लोन है उस पर अप्लाई करना है। अब जैसे अप्लाई करेंगे तो इसकी कुछ डॉक्यूमेंट्स या उसकी कुछ शर्तें होंगी, वो आपने पूरी करनी है। वो आपने कैसे करनी है कि अब आपके सामने ये पहला फार्म आ गया है, नीचे व्हाट्सअप का है सबसे पहले, फिर लैंग्वेज है, आपने जो स्टेट है मैरिज अनमैरिज, आपने वो मैरिड कर देना है। ठीक है, आप मैरिड करेंगे तो उनको लगेगा एक ज़िम्मेदार बंदा है। ठीक है, तो आप जैसे वो उसके बाद अपना स्कूल है, हाई स्कूल लिख लेना है। उसके मतलब ऊपर से मैं आपको बस समझा देता हूँ जो नाम है, जिससे मैं यहाँ पे सारा फार्म जो है ना फेक फुल करूँगा, सिर्फ आपको समझाने के लिए। मैं अपनी कोई भी पर्सनल डिटेल यहाँ पे नहीं दूंगा। मोहम्मद शोएब मैंने नाम लिख दिया है, मुल्ला बख्श जो इसका फादर्स नाम लिख दिया है, मेल पे आपने टिक कर देना है। नीचे आपसे जो है ना बर्थडे मांगेगा, आपने जो आपको सही लगे बर्थडे आपने वो वहाँ पे टाइप कर देनी है, या जो आपकी रियल में जो NIC पे लगी हो आपने वही यहाँ पे बर्थडे सेलेक्ट कर देनी है। मतलब जो NIC पे होगी ना वही अगर आप डालेंगे तो आगे आपको प्रोसीजर होने में मसला नहीं आएगा। अगर आप फेक डालेंगे तो फिर आपका नहीं होगा काम। मैं इसलिए आप फेक डाल के समझा रहा हूँ आपको, ये तो सिर्फ आपको एक समझाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। उसके बाद एक फेक मतलब मैंने एक जीमेल डालनी है यहाँ पे, आपने अपनी ओरिजिनल जीमेल डालनी है। एजुकेशन आपसे मांगेगा, एजुकेशन आपकी जो हो आपने वही यहाँ पे लिख देना है। मैंने तो फ़िलहाल हाई स्कूल ही लिख दिया है। ठीक है, हाई स्कूल लिख दिया है। उसके बाद मेरिड और ये हो गया। लैंग्वेज जो है यहाँ पे दो लैंग्वेज आएंगी, एक होगी इंग्लिश, दूसरी होगी उर्दू। ठीक है, आपने जो सही लगे आप, मैंने तो उर्दू डाल दिया, आप भी उर्दू डाल देना। जो आपको कोई भी सवाल जवाब आएंगे तो उर्दू के ही आएंगे। फिर व्हाट्सअप नंबर पे आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है जो पे आपका व्हाट्सअप नंबर हो। मैंने भी फ़िलहाल कोई ना कोई नंबर डाल दिया है। आप इसी तरह जो है अपना जो रियल व्हाट्सअप नंबर हो आपने वही यहाँ पे पेस्ट करना है। उसके बाद फिर आपसे पूछा जा रहा है आपकी इनकम, इनकम जो है आपकी मंथली इनकम कितनी है। तो आप की जितनी हो आप वही सिलेक्ट करके, काफ़ी सारी इनकम्स आपके सामने शो होंगी, जितनी तक आपकी इनकम जाती हो आपने वही यहाँ पे लिखनी है। अब जैसे वो इनकम यहाँ पे लिखेंगे, बहुत ज़्यादा इसके फार्म है। मतलब उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी फैमिली की जो मंथली इनकम है वो कितनी है, यानी कि जो अपने आपके घर के बंदे हैं, 2 हैं 3 हैं, यानी कि जो भी काम करते हैं उनकी भी इनकम यहाँ पे आपने डाल देनी है। ठीक है, अब नीचे आपसे फिर पूछा जा रहा है कि यानी कि आप स्टूडेंट हैं या कोई कारोबार करते हैं या कोई कुछ जो आपको समझ में आ जाए, या कोई मैं अपना दूसरा काम होता है ट्रांसपोर्टिंग वगैरह का, आपने अदर पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अदर मेरा कोई दूसरा ही काम है, अगर आपका जो इनमें से हो तो आप वो सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आपका फिर एक नीचे फार्म और खुलेगा। उस फार्म में क्या है, उस फार्म में पहले तो आपसे पूछा जा रहा है कि कैरियर, कैरियर आपने जो आपका हो वो डाल देना है। जॉब की जो डिस्क्रिप्शन हो वो डाल देनी है, आपने जो भी हो वो डाल देना है इधर। उसके बाद आपसे पूछेगा यानी कि आपने जॉब की, मतलब मैं तो एक जैसे मेरा जो शॉप है मैं तो सिर्फ शॉप लिख देता हूँ। ठीक है, वर्क ईमेल जो आपका ईमेल काम कर रहा है अभी इस टाइम अवेलेबल है वही डाल देना है इधर। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछेगा वर्क सर्टिफिकेट। ठीक है,
आपने कोई भी यहाँ पे सर्टिफिकेट जिस चीज़ का हो तो वो पेस्ट कर देना, वरना इसका कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब मेरा जो कैमरा ओपन हो गया था, मगर मैंने फिर भी कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया, देखो ये ऑटोमेटिकली कंटिन्यू हो गया है। अब उसे पूछ रहा है कि यानी कि आपसे फैमिली कॉन्टैक्ट, फैमिली में यानी कि रिलेशनशिप आपके साथ कोई और है, अम्मी है, अब्बू हैं, यानी कि फादर, सिस्टर, ब्रदर, यानी कि और भी जो आपके साथ हो, आपने वही उसका जो है ना नाम इधर लिखना है, ठीक है। आप इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने मदर कर दिया, तो उसके बाद उससे फिर नाम पूछ रहा है, आपने फिर उसका नाम यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। जो नेम है मदर का आपने वही लिख देना है यहाँ पे। उसके बाद फिर उसका मोबाइल नंबर आएगा, मोबाइल नंबर जो हो वो भी इधर आपने डाल देना है। और नीचे भी आपसे यही पूछेगा कि अर्जेंट अगर किससे हम कांटेक्ट करना चाहें तो वो कौन होगा, ब्रदर, सिस्टर, या चिल्ड यानी कि बच्चे, या फिर यानी कि जो भी नंबर होंगे ना, ये अपने अम्मी का हो गया, भाई का हो गया, वो आपको अपने कॉन्टैक्ट में पहले सेव करना है। उसके बाद कॉन्टैक्ट से ही वो नंबर उठाए जाएंगे, ठीक है। अब मैंने तो किसी का उठा दिया, मैंने कहा यार चलो ठीक है, मुझे तो वैसे ही लोन नहीं लेना, मैंने सिर्फ फार्म फिल करके दिखाना था अपने सब्सक्राइबर को और जो लोन लेना चाहते हैं उनको, तो इसलिए मैंने बस जो समझ में आता गया मैंने उसका नंबर डालता गया, क्योंकि मुझे लोन नहीं चाहिए था। तो देखो जैसे ये दोनों फिल कर दिया मैंने, उसके बाद ये होगा कि आपने जो ना अपना जो आपका एनआईसी हो उसकी जो फ्रंट और बैक फ़ोटोकॉपी है वो आप लेके रख लेना, पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि फ्रंट और बैक आपको आगे चल के काम आएगी, ये कॉपी भी लाजमी है। अपने दूसरा नंबर जो है किसी रिश्तेदार का, वो भी आपने यहाँ पे ऐड करना है, जो इमरजेंसी की सूरत में आपसे रब्ता किया जाएगा। अब वो नंबर जो है आपने वो भी कॉन्टैक्ट में रखना है। उसके बाद जो है यानी कि आपको मैक्सिमम जो है ना 7-8 नंबरों की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पे 6-7 नंबरों की। नंबर सेम नहीं होना चाहिए, हर किसी का अलग अलग नंबर होना चाहिए, इसलिए यानी कि ये 7-8 नंबर मांगते हैं, क्योंकि इनको पता होता है कि कोई ना कोई ऐसा हो कि नंबर बंद ना हो। इसलिए ऊपर आपसे फिर CNIC नंबर यानी कि जो पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड नंबर होता है, वो शनाख्ती कार्ड नंबर आपने ऊपर यहाँ पे पेस्ट करना है। उसके बाद ये जो नीचे दो रोल नज़र आ रहे हैं, एक फ्रंट और बैक, इस पे NIC की जो है ना फ़ोटो कापियाँ ना आपको डालनी पड़ेंगी। और उसके बाद जो लिविंग एड्रेस है वो आपने लिखना है। उसके बाद आपने इसको कर देना सबमिट। सबमिट करेंगे तो उसके बाद आपको पूछा जाएगा कौन सा इलाका है, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान या जो भी है, आपने वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपने कंटिन्यू, मैंने NIC के जो है ना पेस्ट नहीं किए, अगर मैंने कर दिए होते तो मेरा ये फार्म सबमिट हो चुका होता। तो आप भी इसी तरह करना। मिलते हैं फिर इसी तरह एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।